Today I will be talking about the cytoplasm. In the previous video, I already successfully covered the portion of cell wall and cell membrane which are the boundaries of cell. हमने सेल की जो बाउंड्रीज थी सेल वॉल था और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और फिर हमने ये भी पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारे पास ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। अब हम जो है सेल के अंदर आते हैं और सेल को अब हम इंटरनली स्टडी करते हैं। बाउंड्री के बाद हम आते हैं कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके दरमियान जितनी भी हमारे पास मटेरियल है तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जितनी भी इस एरिया में हमारे पास मटेरियल है उनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें हम जो है न्यूक्लियस को और न्यूक्लियर के अंदर जो मटेरियल है उनको हम काउंट नहीं करते। सेल के अंदर हमारे पास जितना भी कुछ है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान तो उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। द मटेरियल बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सेड टू बी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज एमोर्फस। साइटोप्लाज्म में एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो हमारे पास ये मटेरियल यहाँ पाए जाते हैं तो ये हमारे पास है एमोर्फस। साइटोप्लाज्म हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो है एमोर्फस बिकॉज इट हैव नो वेल डिफाइनाइड शेप। हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है ये इसलिए एमोर्फस है कि कुछ खास शेप इसका नहीं है कि हम बताएं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है ये इस तरह का शेप है। ये एक ब्रॉड स्टडी है इसकी कि हम इसको अब पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास एक एरिया ऐसा है जिसमें हमारे पास फ्लूइड है और एक एरिया हमारे पास ऐसा है जिसमें हमारे पास कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो भी पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म इज ट्रांसलूसेंट। दूसरा टर्म्स हम ये यूज करते हैं कि हमारे पास जो ये साइटोप्लाज्म है ये ट्रांसलूसेंट है। इसका मतलब ये है ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म को अगर आप देखें तो ये जिस तरह एक जेल होता है तो इस तरह हमारे पास ये इसमें जो फ्लूइड है वो एक जेल लाइक सब्सटेंस की तरह हमारे साथ साइटोप्लाज्म है। सो बेसिकली साइटोप्लाज्म इज द एरिया बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन और ये इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका शेप जो है ये डिफाइनाइट नहीं है और ये एक जेल लाइक सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें है कि ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट। हम साइटोप्लाज्म की स्टडी को आसान बनाने के लिए उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट को हम कहते हैं मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। जितना भी हमारे पास फ्लूइड है और सॉल्यूशन है तो उस पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। जितनी भी हमारे पास इस साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं तो उनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कि हमारे पास जो है इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज मेड ऑफ टू सॉल्यूशन। हमारे पास जो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ये टू सॉल्यूशन से बना है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्पेस है न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। तो अगर आप देखें इस स्पेस में हमारे पास एक ऐसा जगह है जो खाली खाली आपको नजर आ रहा है। जिस तरह ये हमारे पास सारा जगह है जिसमें हमारे पास सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। तो इन सारे एरिया को हम कहते हैं मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स वाला एरिया है ये ज्यादातर हमारे पास फ्लूइड से बना है और इसमें हमारे पास 90% जो है वाटर है। 90% ये एरिया हमारे पास जो है ये वाटर से बना है और कुछ जो है बायोमोलिक्यूल कंबाइन हुए हैं और इन वाटर और इस बायोमोलिक्यूल ने हमारे पास टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बनाया है। अगर दूसरी तरफ देखें तो इसमें आपको स्ट्रक्चर भी नजर आएंगे। जिस तरह इसमें हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनील है। तो इस पार्ट को हम साइटोप्लाज्म की इस पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। और जो हमारे पास ये फ्लूइड पार्ट है जो खाली खाली हमको नजर आ रहा है तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि ये खाली हमारे पास जो स्पेस है ये किन सॉल्यूशन से बना है और इसकी कंपोजिशन जो है वो क्या है। हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ये टू सॉल्यूशन से बना है। एक सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन और दूसरे को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जब एक सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं और आपको सोल्यूट पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो आपको उसमें परख नजर नहीं आता। ये सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस बन जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन।
ट्रू सोल्यूशन में हमारे पास वाटर में जो मॉलिक्यूल सॉल्व होते हैं तो वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वो मॉलिक्यूल फिर हमको नजर नहीं आएंगे सोल्यूशन में। A small molecule like salts, sugar, amino acid, nucleotide combine with water at form true solution। जितनी भी हमारे पास स्मॉल बायोमोलिक्यूल है, अगर वो हमारे साथ वाटर से कॉम्बिनेशन करते हैं तो उससे जो सोल्यूशन बनता है वो हमारे पास है ट्रू सोल्यूशन। वो स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे पास है शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और साल्ट, ये सारे कंबाइन हुए हैं और इसने साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक ट्रू सोल्यूशन जो है ये वो बनाया है। इसी तरह कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन वो है जब लार्ज पार्टिकल, लार्ज सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट, जैसे जहां हम यहाँ वाटर काउंट करते हैं, उस वाटर में अगर आप बड़े सोल्यूट को डालोगे तो वो थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल उस सोल्यूट को आपको नजर आएंगे, तो फिर उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। वो होमोजीनियस जो है सोल्यूशन नहीं होता, उसको हम हेट्रोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं। तो कोलाइडल सोल्यूशन हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है कि जब लार्ज बायोमोलिक्यूल जो है ये वाटर से कंबाइन हो जाए तो इससे जो सोल्यूशन बनता है वो हमारे पास है कोलाइडल सोल्यूशन। तो वो लार्ज मॉलिक्यूल हमारे पास इस साइटोप्लाज्म में है प्रोटीन और फैट्स, ये जब वाटर से कंबाइन हो जाए तो इससे जो सोल्यूशन बनता है तो वो हमारे पास है कोलाइडल सोल्यूशन। तो हमारे पास ये जो एरिया है, जो ये सॉलिड स्ट्रक्चर या जो ऑर्गेनेल के अलावा ये एरिया जो हमें नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म का, ये एक फ्लूइड एरिया है जो वाटर और बायोमोलिक्यूल जो है ये आपस में कंबाइन हुए हैं और इसने एक ट्रू सोल्यूशन की फॉर्मेशन की है और एक कोलाइडल सोल्यूशन की फॉर्मेशन की है। बेसिकली इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का कंपोजिशन हमारे पास ये है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म का दूसरा पोर्शन है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, वो किसे कहते हैं। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास जो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, दूसरा नाम हम इसको कहते हैं साइटोसोल। तो इसका फंक्शन क्या है, हमारे पास वो एरिया जो साइटोप्लाज्म में ट्रू सोल्यूशन पर कंसिस्ट है, वन इज ट्रू सोल्यूशन एंड द अदर इज कोलाइडल सोल्यूशन। तो इन एरिया का हमारे लिए फंक्शन क्या है, ये क्या रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। साइट फॉर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, हमारे पास जो ये एरिया है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये हमारे पास एक जगह है जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हमारे साथ मौजूद है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनेल। तो ये इनके लिए एक जगह जो है वो फराहम करता है। साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसी ही साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में हमारे पास एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसको नेक्स्ट चैप्टरों में हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। वो हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में जिस पार्ट में होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। वेसिकल फॉर्मेशन, हमने जो एंडो और एक्सोसाइटोसिस में देखा कि हमारे साथ वेसिकल फॉर्मेशन होती है। एक चीज सेल के अंदर आता है तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये इससे सराउंडेड होता है और ये सेल के अंदर जाता है, तो वो वेसिकल फॉर्मेशन जो है वो भी हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होती है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस, सेल में हमारे पास जितनी भी सब्सटेंसेस होती है तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की वजह से ये हर जगह में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होती है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस। ये साइटोप्लाज्म की जितनी कंटेंट है ये सॉल्यूशन ये हमारे पास मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो इससे हमारे पास सब्सटेंस की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब हम आते हैं कि साइटोप्लाज्म का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, इस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो टू पार्ट्स में हमने इनको डिफरेंशिएट किया है। वो एक है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। These structures are called organelles। हमारे पास इस साइटोप्लाज्म में हमने ये बताया था कि इसमें हमारे साथ ऑर्गेनेल्स भी मौजूद है, तो उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स एंड सेल्स इंक्लूजन्स। कुछ छोटे छोटे इंक्लूजन्स भी हमारे साथ इनमें मौजूद है, तो फिर हम इन ऑर्गेनेल्स और इन इंक्लूजन को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास सेल मैट्रिक्स में मौजूद है, सेल मैट्रिक्स इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास साइट प्रोवाइड करती है, एक जगह प्रोवाइड करती है। वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एटसेट्रा। बहुत और भी बहुत ज्यादा है जिनको आने वाले लेक्चरों में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे पास साइटोप्लाज्म, उसका हमारे पास एक डिटेल। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है। हमने ये बताया था कि अगर ये हमारे पास सेल है और ये इसके अंदर हमारे साथ न्यूक्लियस है, तो हमारे पास ये जो एरिया है तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और हमने ऑलरेडी ये पढ़ा कि ये साइटोप्लाज्म जो है ये कंसिस्ट है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पर और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है ये इसमें हमारे साथ मौजूद है।
अगर आप देखें तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास स्पेस होता है इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस स्पेस को और न्यूक्लियस के अंदर की स्पेस को कंबाइन हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, हम डिटेल से पढ़ेंगे और हम सेल के स्ट्रक्चर जिसको हम ऑर्गेनेल कहते हैं सेल की ऑर्गेनेल पर आएंगे। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।